को बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल भेजेंगे। कट्टर ईमानदार सरकार होगी। पंजाब को लूट रहे थे जो ये लोग, ये लूट बंद होगी। अब सरकारी एक एक पैसा आप लोगों के ऊपर खर्च होगा, गरीबों के ऊपर खर्च होगा, पंजाब के ऊपर खर्च होगा। जितनी गारंटियां दी हैं सारी गारंटियां पूरी करेंगे, एक एक गारंटी पूरी करेंगे। कुछ में समय लग सकता है, कुछ में तुरंत हो सकती है, लेकिन सारी गारंटियां पूरी करेंगे। और 16 तारीख को ये शपथ लेंगे खड़गड़ कला में। उस दिन भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पंजाब का एक एक बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा, एक एक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। तो जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी में भी, चारों तरफ, सब लोग एक एक आदमी को, एक एक पंजाबी को उस दिन खड़गड़ कला आना है। सबको सौ चुकने के लिए भगवंत मान के साथ सब लोग सौ चुकेंगे, सब लोग मुख्यमंत्री बनेंगे और इस इनकलाब को आगे लेके जाना है। अब पंजाब का विकास ही विकास होगा दोस्तों। हम रंगला पंजाब बनाएंगे, हंसता खुशता पंजाब, हंसता खुशी पंजाब। भारत माता की। तो अमृतसर में आम आदमी पार्टी का रोड शो, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में शानदार जीत हासिल की है और अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि जितने वादे किए हैं सब पूरा करेंगे, पंजाब में अब ईमानदार सरकार होगी। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सरकार का एक एक पैसा जनता के पास पहुंचेगा। 16 मार्च को भगवंत मान ही नहीं, पंजाब का एक एक बच्चा सीएम बनेगा। हमारी संवाददाता भावना किशोर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, अरविंद केजरीवाल का ऐलान, और हमारे साथ शिवांक भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। शिवांक, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पंजाब में अब ईमानदार सरकार बनेगी और कमोबेश वही दावे, वही वादे जो दिल्ली की सरकार में बनाते वक्त किए गए थे, पंजाब में भी दोहराए जा रहे हैं। जी बिल्कुल चंदन, देखिए जिस तरह से लगातार दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से वादे करे थे यहाँ पर दिल्ली में, और उसके बाद प्रचंड जीत हासिल करी थी दिल्ली में, तो उसी तरह से पंजाब में भी उन्होंने प्रचंड जीत हासिल करी है। वही वादे उन्होंने यहाँ पर पंजाब में भी उन्होंने करे। और जिस तरह से हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा, यहाँ पर किस तरह से हमारे साथ भावना किशोर भी जुड़ गई हैं। भावना, बड़ा भव्य रोड शो हो रहा है और बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है और अरविंद केजरीवाल ने इस वक्त अभी कुछ मिनट पहले काफी बड़े ऐलान भी किए हैं कि अब जनता का एक एक पैसा जनता तक पहुंचेगा, सारी गारंटियां पूरी करेंगे, जो जो वादे किए हैं वो सब पूरा करेंगे। बिल्कुल चंदन, जिस तरह से देखा कि भव्य रोड शो का इस वक्त आयोजन हुआ था, ये जो भव्य रोड शो था ये बड़ा संदेश देना था कि जिस तरह से पंजाब की जनता ने एक बड़ी जीत दिलाई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। केवल नंबर्स की बात मत करिए चंदन सर कि 92 नंबर्स। अब आप सोचिए, बड़े बड़े प्रतिष्ठित चेहरों को मात दिए हैं प्रत्याशियों ने, तो बड़ी जीत दर्ज की है। तो आज धन्यवाद रैली थी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के इस वक्त अमृतसर से जो शुरू हुई, कचहरी रोड से जो नोवेल्टी चौक तक ये खत्म हुई है, और बड़ा संदेश देने की इसलिए कोशिश की गई है अमृतसर के इस रोड शो के दौरान, क्योंकि लाखों की संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है, वो पहुंचे थे। आपको बता दें जैसे कि गुजरात में इलेक्शंस होने हैं, हिमाचल में इलेक्शंस होते हैं, इस बात का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है कि वो दोनों जगह चुनाव लड़ रही है आने वाले समय में। और ऐसे में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है चंदन, जैसा आप देख रहे हैं कि अब बात स्टेट की नहीं हो रही है, अब बात देश की हो रही है कि देश में वो किस तरह से बदलाव करेंगे। अब तक बात हो रही थी कि किस तरह से हम पंजाब में और राज्यों में बात चेंजेस करेंगे, लेकिन अब बात हो रही है कि हम किस तरह से देश में बदलाव करेंगे। अपनी गारंटियों की जो बातें कही थी इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने, इस वक्त जब स्पीच हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा सभी गारंटियां पूरी की जाएंगी, अगर कोई भी नेता मंत्री भ्रष्ट पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाएगा। यानी एक ईमानदार सरकार देने का वादा इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने किया है।
अब देखने वाली बात होगी कि 16 तारीख को देखिए भगवंत मान पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल का किस तरह से विस्तार होता है, कैबिनेट में कौन से बड़े चेहरे होते हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल बड़े वादे किए गए हैं, आने वाले समय में हम देखेंगे किस तरह के वादे पूरे किए जाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जो वादे किए हैं वो तुरंत तो नहीं पूरे होंगे, कुछ पहले हो जाएंगे, कुछ को वक्त लगेगा। इसी बीच आपको दिखा देते हैं यहाँ की तस्वीर की किस तरह से जो समर्थक उनके चाहने वाले हैं, उनकी भारी भीड़ बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो है अलग अलग जगहों से अलग अलग पंजाब के गांव शहरों से जुटे हैं। कुछ लोग से बात कर लेते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, आप भगवंत मान को आपने मिले, आप कैसा लग रहा है आपको? आने वाला भविष्य है बहुत अच्छा लग रहा है, आने वाले बच्चों का भी भविष्य अच्छा लग रहा है। सबसे आम आदमी पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूँ, 5 सालों के लिए ग्राउंड जीरो में रहकर काम करना, गाड़ियों में मत घूमना। 25 सालों के लिए आपने सरकार बनानी है। एक मौके की बात हो रही थी कि पंजाब की जनता एक मौका दे, आप लोग ने एक मौका दे दिया, आप क्या उम्मीद है उनसे? हम उनसे पूरी क्रांति चाहते हैं। ये देश पंजाब में क्रांति आ गई है और पूरे देश में क्रांति आएगी। अब ये सब काम पूरा करेंगे जो काम, उम्मीदें क्या है आपको? हमको सब उम्मीदें, ये सारा काम सही करेंगे। पहली सरकार ने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, कुछ और लोग से बात करते हैं। सर, उम्मीदें किस तरह से हैं आपको? तो देखिए उम्मीदें जो है वो जनता को बहुत ज्यादा है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि पहले की जो सरकारें थी उनका ये कहना है कि उन्होंने उनके लिए काम नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक मौका जो पंजाब की जनता ने दिया है तो उम्मीद बहुत है। वादे कई हैं, महिलाओं के लिए कई वादे किए गए हैं, तो देखने वाली बात होगी कि समय आने पर कितने वादे पूरे किए जाते हैं। फिलहाल 16 तारीख को शहीद भगत सिंह के गाँव खटकर कला से भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और 16 तारीख को भगवंत मान अकेले ही शपथ लेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री की। और ये भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है अमृतसर में। पहले स्वर्ण मंदिर गए, जलियांवाला बाग भी गए, दुर्गियाना मंदिर भी गए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। और अब पंजाब में एक नई सियासत की शुरुआत हो रही है और कहा यह जा सकता है कि पंजाब ही नहीं देश की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन पंजाब एक फुल फ्लेजेड राज्य है और वो भी बहुत ही अहम राज्य। हमारे साथ शिवांक मिश्रा भी बने हुए हैं। शिवांक, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर काफी चुनौतियां होंगी, और क्या कुछ चुनौतियां हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार को विरासत में खाली खजाना मिल रहा है, कई तरह की चुनौतियां हैं और पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, ऐसे में बहुत आसान नहीं होगा सरकार चलाना। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो सबसे बड़ी 2 चुनौती मिलेंगी, वो पहला तो पंजाब में जिस तरह से ड्रग्स का मुद्दा है, वो जो अकालियों की सरकार में भी था जिसकी वजह से उनकी सरकार गई, फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार में भी ड्रग्स का मुद्दा लगातार बना रहा, और अब आम आदमी पार्टी को की जो सरकार, उसकी भी सबसे बड़ी चुनौती होगा पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा। जिस तरह से सीमा पार से ड्रग्स आता है पाकिस्तान से, जिस तरह से ड्रग्स का जिस तरह से कंप्लीट नेक्सस है, तो वो। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी बेअदबी की, कि जिस तरह से अकाली दल के जिस समय शासनकाल था उस समय पंजाब में लगातार बेअदबी की वहाँ पर घटनाएं हो रही थी। फिर कांग्रेस की सरकार में भी लगातार बनी रही। कांग्रेस की सरकार जिस समय बनी थी तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लोगों से पूर्ण वादा करा था कि हमारी सरकार में बेअदबी की एक भी घटना नहीं होगी, लेकिन फिर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की चाहे सरकार हो, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार हो, बेअदबी की घटनाएं नहीं रुकी। तो आम आदमी पार्टी ने भी इस चुनाव में यही वादा करा है कि हमारी सरकार बनते ही पंजाब में बेअदबी की जो घटनाएं हैं उनको जीरो करा जाएगा। उसके अलावा जो बॉर्डर के पार से जो भी ड्रग्स की तस्करी की है घटनाएं, उनको ठीक करा जाएगा। तो अब इस तरह से अब ये देखना होगा कि जिस तरह से भगवंत मान यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, पहली बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इससे पहले वो यहाँ पर सांसद थे पंजाब से। तो ये देखना होगा कि किस तरह से वो पंजाब की सरकार को चलाते हैं और किस तरह से ये जो चुनौतियां हैं इनसे पार पाते हैं। ठीक है, हमारे साथ भावना किशोर बनी हुई हैं। भावना, अगर बात की जाए, आज जिस तरह से स्वर्ण मंदिर गए हैं, जलियांवाला बाग गए हैं और दुर्गियाना मंदिर भी गए हैं, तो मंदिर भी गए हैं और गुरुद्वारे भी गए हैं, जलियांवाला बाग भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या एजेंडा होगा ये साफ कर दिया है कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश होगी। और भगत सिंह का नाम बार बार लेती है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, लगातार भगत सिंह का नाम लेते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर यह हमें कुछ बड़े फैसले आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से देखने को मिल सकते हैं। भावना, आप अगर हमारा सवाल सुन पाई हो तो आपका जवाब चाहेंगे। देशभक्ति का नारा लगाते हुए कहती है कि हम शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांत। बिल्कुल चंदन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप बोलें। आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, हाँ चंदन, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी, आप अपनी बात पूरी करें आप, भावना। बिल्कुल चंदन, जिस तरह से आम आदमी पार्टी आज से नहीं बहुत पहले से शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी कहती है खुद को, उसी तरह से पहले भी अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया था कि दिल्ली में जिस तरह से देशभक्ति करिकुलम या फिर ऑफिसेज में आप बात कर ले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की या फिर शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगाएंगी, उसी तरह से यहाँ पर भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि यहाँ पर हम जो है ऑफिसेज में भगत सिंह की तस्वीर लगाएंगे। बाबा साहब द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर चलने वाली ये पार्टी है, ये किसी और को फॉलो नहीं करती है, ये लोगों की बनाई हुई पार्टी है, इसलिए लोगों के लिए ये काम करेगी। अभी भी ये साफ कहा गया है कि देखिए हमने बड़े बड़े चेहरों को हराया है क्योंकि पंजाब की जनता साथ थी, तो आम आदमी पार्टी का ये सीधा जो सिद्धांत है वो लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई गई पार्टी है, इसलिए उनके लिए काम किया जाएगा। वैसे ही आज जब मुख्यमंत्री पहुंचे केजरीवाल तो आज भगवंत मान के साथ सबसे पहले गुरुद्वारे गए, उसके बाद मंदिरों में दर्शन करके वो रोड शो में पहुंचे और वही रोड शो में हमने देखा कि भारी भीड़ हमें देखने को मिली। उसके साथ उन्होंने जो कई गारंटियां दी इलेक्शन के, ठीक है भावना, निश्चित तौर पर बहुत प्रचंड जीत मिली है और इस जीत से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का उत्साह अब आसमान पर है और अब पूरे देश में आम आदमी पार्टी को फैलाने की बात कही जा रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि जो भी वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले उन सभी को पूरा किया जाएगा। पंजाब के 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ पंजाबियों को मेरा नमस्कार, मेरा सत श्री अकाल। आज सुबह हम गुरु साहब जी के सामने नतमस्तक हुए, फिर दुर्गियाना मंदिर में नतमस्तक हुए, राम तीर्थ मंदिर में मन नतमस्तक हुए, जलियांवाला बाग जाके शहीदों के सामने नतमस्तक हुए। अब हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, तो उसी कमाल कर देता, उसी कमाल कर देता। आई लव यू पंजाब। पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आप लोगों के, पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर। दुनिया वाले ये तो जानते थे कि पंजाबी इनकलाब करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इनकलाब, सारे हार गए, सारे हार गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.